मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6 क्लास विज्ञान विषय में आज हम लोग नया पाठ चालू करेंगे। 11वां पाठ प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ये तीनों घटनाएं देखेंगे बच्चों। ये भौतिक विज्ञान का लेसन है आपका ये, और इसमें देखेंगे हम लोग प्रकाश क्या है, छायाएं कैसे बनती हैं, परावर्तन क्या होता है। तो चलो आओ देखें, पाठ प्रस्तावना के बारे में जानें। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। देखते हो ना आप, हर रंग की वस्तु देखते हो आप, कोई कैसी भी वस्तु हो, छोटी हो बड़ी हो, है ना। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। सभी चीज़ें देखते हो, जो भी आंख के आगे आती है वो सब हमें दिखाई देता है। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। बच्चों, रात में नहीं दिखता जब पूरा अंधेरा होता है, लेकिन दिन के समय उजाला या प्रकाश होता है तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं ना। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। क्या ऐसा नहीं है कि बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते? है ना, बिना प्रकाश के नहीं देख सकते वस्तु। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सूर्य से आता है ना प्रकाश हमें दिन के समय। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें द्वीप्त पिंड कहते हैं। द्वीप्त पिंड यानी चमकीले या जलते हुए पिंड कहलाते हैं वो। तो द्वीप्त पिंड क्या है, इसकी परिभाषा तुम लोग यहाँ से कर सकते हो कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं अपने प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें द्वीप्त पिंड कहते हैं। किस कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है। देखो बच्चों, हम लोग जब तक किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते जब तक किसी दीप्त पिंड से आता हुआ प्रकाश उस वस्तु से टकराए और टकराने के पश्चात हमारी आँख में जाए। जब किसी स्रोत से आता हुआ प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में जाती हैं, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है या हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु को देखने की संवेदना बनती है। अन्यथा यदि किसी द्वीप्त पिंड से या प्रकाश के स्रोत से प्रकाश आकर उन वस्तुओं से टकराता नहीं है और हमारी आँख में नहीं जाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। अब देखेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। ये तीनों परिभाषाएं आज आपको होमवर्क में यहाँ से करनी भी है। कि पारदर्शी, देखो पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता हो, है ना। अपारदर्शी जिसमें आर पार नहीं दिखाई देता हो कुछ भी, और पारभासी जिसमें दिखाई तो देता है लेकिन कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ये तो इनके नामों से ही स्पष्ट हैं तीनों के गुण। फिर भी देख लेते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं कौन सी है, अपारदर्शी वस्तुएं किसको कहते हैं और पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। चलो देखें। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में समूह में बांटा था। बिल्कुल हम लोगों ने जो चौथा पाठ पढ़ा था ना, वस्तुओं का समूह बनाना या पृथक्करण करना, तो उसमें हमने देखा था कि वस्तुओं को जो है वो पारदर्शिता के आधार पर और अपारदर्शिता के आधार पर और पारभासी ऐसे समूह में हमने डिवाइड किया था ना। चलिए देखते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। ये हो गई आपकी अपारदर्शी की परिभाषा कि वो वस्तु जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है वो अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, यानी धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पारभासी वस्तुएं कहलाएंगी। इसी पैराग्राफ में आपकी तीनों परिभाषाएं हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो आप बढ़िया से टॉपिक बना के कि ये अपारदर्शी, फिर उसके आगे उसकी परिभाषा, फिर पारदर्शी, फिर एरो लगा के या तीर का निशान लगाकर उसके आगे उसकी परिभाषा, ऐसे आपको ये तीनों परिभाषाएं अपनी कॉपी में करनी है। चलो आगे देखें। क्रियाकलाप 1 करते हैं। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्रित कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखण कागज़ अथवा कपड़े का टुकड़ा। ठीक है,
इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। बारी बारी इनको आंखों के आगे लाइए और दूर रखी किसी वस्तु को इनके अंदर से होकर देखने का प्रयास करना है बच्चों आपको चित्र 11.1 की तरह। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? अगर पहुंच पाएगा तो पारदर्शी होगी, नहीं पहुंचेगा तो अपारदर्शी होगी। देखिए, वस्तुओं का यह देखने के लिए परीक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने अंदर से या अपने में से जाने देती है अथवा नहीं जाने देती। अब सारणी है देखो एक ही 11.1। वस्तु एवं पदार्थ जो आपने लिया जैसे पेंसिल, तो वस्तु के पार देखना संभव है या नहीं है? बताइए। नहीं है। अपारदर्शी, पारदर्शी या पारदर्शी क्या होगी? ये अपारदर्शी आपको भरना है। फिर रबड़ की गेंद, इसमें से भी देखना संभव नहीं है तो क्या होगी? ये भी अपारदर्शी होगी। फिर लिखने के कागज़ की शीट, ठीक है, पूर्ण विश्वास नहीं है आपको क्योंकि शीटें अलग अलग तरह की होती है। तो ये कैसी है? ये भी पारदर्शी भी हो सकती है और क्या हो सकती है? सॉरी, पारभासी भी हो सकती है और अपारदर्शी भी हो सकती है। चलो देखिए, अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः जाने देती है या नहीं, आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं गुजरने देती। देखो, पूरी तरह से प्रकाश जाएगा तो पारदर्शी होगी, आंशिक रूप से जाएगा तो कैसी होगी? पारभासी होगी, और बिल्कुल नहीं जाएगा तो अपारदर्शी होगी, उसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब देखिए, छायाएं वास्तव में क्या होती है? छाया किसको कहते हैं? क्रियाकलाप 2 करेंगे इसके लिए। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की क्या है? छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हो, जैसा कि चित्र 11.2 में दिखा रखा है। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई तक हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज़ की सीट पर बने। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए, यानी पेंसिल से जहाँ जहाँ छाया दिख रही है वहाँ से मार्क बनाने की, लाइन बनाने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए कि उनको पता चलता है कि किस चीज़ की छाया थी ये। वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, ठीक है ना, यानी कोई प्रकाश का स्रोत होना चाहिए और उसके बीच में कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तब उसकी छाया बनेगी। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? तो ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि छाया जो है वो बनने के लिए हमें अन्य कोई वस्तु चाहिए या नहीं चाहिए इन 2 वस्तुओं के अलावा। आज यहाँ से आप लोग जो है वो कितनी तरह की वस्तुएँ होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है ना, पारदर्शिता के गुणों पर उनका वर्णन करेंगे। ये सारणी बनाएंगे 11.1 इसको भरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ाएंगे लेसन को हम लोग कल के वीडियो से।